मॉर्निंग। साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। टॉपिक है आपका विद्युत धारा भौतिक शास्त्र अध्याय 3, वर्ग कौन सा 12 के लिए। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो है आपका गतिशीलता। क्या है? गतिशीलता। ठीक है, टॉपिक जो है वो है गतिशीलता। गतिशीलता किसे कहते हैं? करा कि किसी चालक के सिरों के बीच एकांक वैद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर जितना अपवाह वेग उत्पन्न होगा, उस अपवाह वेग को क्या कहेंगे? गतिशीलता कहेंगे। क्या कहेंगे? गतिशीलता कहेंगे। ठीक है, करा किसी चालक के सिरों के मध्य, ठीक है, किसी चालक के सिरों के मध्य एकांक वैद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर, ठीक है, लगाए जाने पर जितना अपवाह वेग, ठीक है, उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं? म्यू द्वारा सूचित करते हैं। म्यू बराबर होता है, मतलब गतिशीलता बराबर आप लिख सकते हैं अपवाह वेग बटा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र। लिख सकते हैं, यहां हिंदी में लिखिए गतिशीलता बराबर अपवाह वेग बटा में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, हाँ, अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहेंगे? गतिशीलता कहेंगे। क्या कहेंगे? गतिशीलता कहेंगे। ठीक है, अब इसकी अगर एसआई मात्रक की बात करें, म्यू का एसआई मात्रक या गतिशीलता का एसआई मात्रक, तो ठीक है, देखिए अपवाह वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र का अगर आपसे एसआई मात्रक पूछता है तो आप क्या बताइएगा? वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो आएगा मीटर प्रति सेकंड, नहीं, मीटर स्क्वायर और वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। ठीक है, अब इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। ठीक, इस तरह से इसका साई मात्रक होता है। ठीक, अब इसका दूसरा करेंगे, चूंकि VD इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क बाई मास m। ठीक है, अब यहां पे मान रखा जाए, किसमें मान रखा जाए? इसमें म्यू इक्वल टू VD, ई इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क m, और फिर क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसको लिखिएगा तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क और मास और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। तब आपका म्यू बराबर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन टॉर्क और फिर क्या? एम, मास। यहां क्या है? मास। ये हो गया आपका म्यू बराबर, मतलब गतिशीलता बराबर आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन टॉर्क और क्या? मास। क्या लिख सकते हैं? मास। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो गतिशीलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टॉर्क है। क्या है? टॉर्क है। यहां इसको टॉर्क को आप क्या कहते हैं? आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। इसको आप
श्रांति काल भी कह सकते हैं। कौन सा काल? श्रांति, शांति नहीं, क्या श्रांति काल भी कह सकते हैं। ठीक है, किसे किसे सूज करते हैं? डबल एल नहीं लिखा गया कहीं। ठीक है, ये टॉर्क है। क्या है? टॉर्क है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे का टॉपिक देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका ओम के नियम की सीमाएं। क्या है? ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाएं। सीमाओं को दोष भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे ओम के नियम की दोष बताएं या सीमाएं बताएं तो दोनों बात क्या है? एक ही है। ठीक है, आप जानते हैं ओम के नियम बताता है कि भी जो है वो आई के क्या होता है? डायरेक्टली हाँ समानुपाती होता है। भी बराबर ये भी जानते हैं कि वो आ भी बराबर आई आर होता है, और आप ये भी जानते हैं कि आर बराबर भी बटा क्या होता है? आई होता है। ठीक, पहले इसकी जो सीमा है देखते हैं क्या बता रहे हैं। कह रहा है कि आपने देखा कि जो भी है वो आई के क्या है? समानुपाती है, या फिर आई जो है वो भी के क्या है? समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है। लेकिन जब विद्युत धारा का मान बढ़ता जाए क्या करे? बढ़ता जाए, तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी जो सर्किट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए? हीट हो जाए। क्या हो जाए? हीट हो जाए। तब ये जो नियम है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये क्या होता है? फेलियर हो जाता है, फेल हो जाता है। कह रहा है कि भी की आई की अनुपातिकता, भी और आई की अनु या अनुपातिकता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। क्या होती है? समाप्त हो जाती है। क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, कब होती है? कह रहा है कि जब चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, जब चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, जब चालक के बीच का विभवांतर, क्या विभवांतर बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चालक धीरे धीरे क्या होगा? गर्म होना शुरू हो जाएगा। तब चालक धीरे धीरे गर्म होना क्या होता है? शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है। ठीक, और जैसे जैसे गर्माहट बढ़ती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे हीट बढ़ता जाएगा, वैसे ही ओम का नियम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, शुरू हो जाता है। अधिक तापमान पर ओम का नियम निष्क्रिय हो जाता है। क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एक निश्चित ताप के लिए क्या होता है? लागू होता है। हाँ, ताप और दाब भी। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा क्या कर रहा है आपको? दूसरा आपको बता रहा है कि जो भी तथा आई के मध्य संबंध है, भी के चिन्ह पर क्या करता है? निर्भर करता है। किसके चिन्ह पर? भी के चिन्ह पर क्या करता है? निर्भर करता है। भी तथा आई के संबंध के मध्य संबंध भी के चिन्ह पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहे यदि भी के लिए धारा आई है, यदि
अर्थात लिख सकते हैं यदि यदि कुछ भी के लिए, कुछ, यदि कुछ भी मतलब यहां विभव की बात किया जा रहा है, कुछ भी के लिए धारा आई है, धारा क्या है, धारा आई है, तो भी का परिमाण क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही दिशा बदला जाए, क्या हो जाए, दिशा को बदल दिया जाए, स्थिर रहता है। इसकी दिशा बदलने पर, इसकी दिशा बदलने पर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, दिशा बदलने पर कह रहा है कि विपरीत दिशा में आई के इस परिणाम की धारा उत्पन्न नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होती है। इस परिणाम की धारा उत्पन्न नहीं होती है। अब कह रहा है कि भी तथा आई के मध्य संबंध भी के चिन्ह पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, यदि कुछ भी के लिए धारा आई है तो भी का परिणाम स्थिर रहता है, लेकिन जैसे ही इसका दिशा को बदल दिया जाए, किसकी दिशा को, भी के डायरेक्शन को बदल दिया जाए, तो जब भी का डायरेक्शन बदलोगे तो आई का भी डायरेक्शन क्या होगा, बदलेगा, और तब उसका परिणाम निकालोगे तो बराबर नहीं होगा। तब जाके जो ओम का नियम हो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, फेल हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, यह सफल नहीं होगा। ठीक है, खास करके ऐसा अर्धचालकों में होता है। किसमें होता है, अर्धचालकों में ऐसा ज्यादा होता है। ठीक है, किसमें ज्यादा होता है, अर्धचालकों में होता है, या फिर आप डायोड भी कह सकते हो, डायोड में ऐसा होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे। चलिए देखिए अगला 3 नंबर पे क्या कर रहा है, कह रहा है भी तथा आई के मध्य संबंध एक मात्र संबंध नहीं है, एक ही धारा आई के लिए भी के एक से अधिक मान हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो आई है, ठीक है, भी तथा आई के मध्य संबंध एक मात्र संबंध नहीं है, इससे एक ही धारा आई के लिए भी का मान क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं 3 नंबर। भी और आई के मध्य संबंध एकमात्र संबंध नहीं है, एकमात्र संबंध नहीं है। ठीक, एक ही धारा आई के लिए अलग अलग विभव, या भी के मान हो सकते हैं। धारा एक ही के लिए विभव का मान क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, या एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, ये है तीसरा। ओम के नियम की जो सीमाएं हैं वो 3 ही है। कितनी है, 3 ही है। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक, कह रहा है कि विभिन्न पदार्थों की, अगला जो टॉपिक है वो है, कह रहा है कि विभिन्न पदार्थों को प्रतिरोधकता के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। ठीक, प्रतिरोधकता हम बता दें कि R बराबर, आपने लिखा था R, लिख सकते हैं यहां से, R बराबर रो, क्या, रो, और L बटा A। अगर हम यहां से रो बराबर लिखना चाहें तो RA बटा क्या, L। ठीक है,
और यहाँ जो रो है इसको रो पढ़ा जाता है और इसको ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। इसके आधार पर भी पदार्थ तीन तरह के, एक हो गए चालक, ठीक है, एक हो गए कुचालक और एक हो गए अर्धचालक, ठीक है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। कह रहा है कि जो चालक है, क्या है, चालक है, इसका जो प्रतिरोधकता का मान है वो 10 का पावर -8, 10 का पावर -8 ओम मीटर से लेके 10 का पावर -6 ओम मीटर तक, ठीक है। जबकि अगर हम कुचालक की बात करें, किसकी बात करें, कुचालक की बात करें या अचालक की बात करें, तो इसका जो पावर है, इसका जो प्रतिरोधकता होगा वो 10 का पावर कितना होगा, 18, कितना होगा, 10 का पावर 18 ओम मीटर होगा, ठीक है। जबकि अगर हम अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक में इसका और इसके 20 का मान होगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं 10 का पावर -8 से कितना, 10 का पावर -8 से 10 का पावर कितना, -18 नहीं, ओम, 18 ओम मीटर तक, ठीक है। -8 ओम मीटर से 10 का पावर 18 ओम मीटर तक होगा, ठीक है। इस आधार पर हम चालकता के आधार पर पदार्थ को बांट दिया गया चालक, कुचालक और अर्धचालक के रूप में, ठीक है। अब कह रहा कि जो प्रतिरोधक है, क्या है, प्रतिरोधक, ठीक है। आपने पढ़ा प्रतिरोध, प्रतिरोधक। अब देखिए तीन शब्द हैं, कितने शब्द हैं, तीन शब्द हैं, ठीक। इन तीनों में अंतर है, एक है प्रतिरोध, ठीक है, क्या है, प्रतिरोध, एक है आपका प्रतिरोधक, ठीक है, और तीसरा है प्रतिरोधकता। क्या है, प्रतिरोधकता। इन तीनों को समझ जाइएगा तो प्रतिरोध समझ में आ जाएगा। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध एक प्रकार का क्रिया है, प्रक्रिया है, क्या है, प्रतिरोध जो है एक प्रकार की क्रिया है या एक प्रक्रिया है या एक सिस्टम है, जबकि प्रतिरोधक एक तरह का पदार्थ है, क्या है, पदार्थ जो विद्युत धारा को रोकने में क्या करता है, मार्ग अवरुद्ध करने में सहायता करता है। ये क्या है, एक तरह का पदार्थ है, क्या है, पदार्थ है। जबकि प्रतिरोधकता एक तरह का गुण है, क्या है, गुण है। किसी भी पदार्थ का जो गुण है वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकता। जबकि पदार्थ जो है वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोधक, क्या कहलाएगा, प्रतिरोधक। जबकि जो क्रिया है, क्या है, क्रिया है, वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध, क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है प्रतिरोधकता, नहीं सॉरी, प्रतिरोधक, क्या है, प्रतिरोधक, क्या है, प्रतिरोधक, ठीक है। कह रहा है कि वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लिख देते हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ठीक। हमने कहा कि एक तरह का क्या होगा, उपकरण होगा, पदार्थ होगा, ठीक है, जिसको बनाने का उद्देश्य, जिसको बनाने का उद्देश्य, ठीक है, क्या है, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना है। का उद्देश्य, विद्युत धारा, किसमें, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना है, उत्पन्न करना, क्या है, उत्पन्न करना है। वे क्या कहलाएंगे, प्रतिरोधक, वे क्या कहलाएंगे, प्रतिरोधक कहलाते हैं, प्रतिरोधक कहलाते हैं। अब इसके विषय में पढ़ना है कि प्रतिरोधक कितने तरह के होते हैं, ठीक है। ठीक है, प्रतिरोध हमने समझाया कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधक है और जो प्रतिरोधकता है, इन तीनों में क्या अंतर है, ठीक है। इसके विषय में आगे पढ़ेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं प्रतिरोधक, ठीक है, प्रतिरोधक कितने तरह के होते हैं या फिर बनाए जा सकते हैं या होते हैं। प्रतिरोधक, कह रहा है कि व्यापारिक दृष्टि से, किस दृष्टि से,
व्यापारिक मतलब व्यापार करने के हिसाब से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से बनाए जाने वाले प्रतिरोधक, दृष्टिकोण से बनाए जाने वाले क्या प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कह रहा है कि दो प्रकार के होते हैं। ठीक, दो प्रकार के होते हैं। पहला, फर्स्ट, तार से निर्मित प्रतिरोधक। किससे निर्मित? तार से। पहला है तार से निर्मित, तार से निर्मित प्रतिरोधक। ठीक है, मतलब यहां प्रतिरोधक बनाया जाएगा किससे? तार से बनाया जाएगा। किससे बनाया जाएगा? तार से बनाया जाएगा। ठीक, जैसे देखिए कौन कौन से तार का इस्तेमाल किया जा सकता है। कह रहा है कि किसी मिश्र धातु, किसी मिश्र धातु जैसे मैग्नीन, कांस्टेट, नाइक्रोम या अनेक इस प्रकार के मिश्र धातुओं का प्रयोग, तार का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम लिख सकते हैं मिश्र धातु, मिश्र मिश्रित धातु के तार को लपेट कर, क्या करके? लपेट कर बनाए जाने वाले प्रतिरोधक, तार से निर्मित है ना, तार से निर्मित प्रतिरोधक कहलाते हैं। जैसे हमने बताया कि इसमें आप लिख सकते हैं मैग्नीन, मैग्नीन एक तरह का क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है, इसके बाद आप नाइक्रोम ले सकते हैं, नाइक्रोम का तार। ठीक है, जो मिश्र धातुओं से क्या है? बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से इत्यादि और भी बहुत सारे मिश्र धातु हैं जिनका आप क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। इनके गुण के बारे में अगर हम देखें, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम देखना चाहें, ठीक, कह रहा कि ताप का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ने का कारण क्या है? मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है, ताप का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। मतलब अगर हम प्रतिरोधक बना रहे हैं और तार का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक कर रहे हैं और विद्युत धारा का जो मान है बहुत ज्यादा है, फिर भी इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होगा। अर्थात ताप परिवर्तन होने पर इसकी प्रतिरोधकता में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, अर्थात ताप परिवर्तन होने से इनकी प्रतिरोधकता में कोई कमी नहीं होगी। कोई परिवर्तन लिख लो, नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, नहीं होगा तो ठीक है ना जी, नहीं होना चाहिए तभी ना काम होगा। कह रहे कि इस प्रतिरोधकता का जो प्रास है, मतलब इसका, ठीक है, ये हो गया नंबर 1 2। कह रहे कि इसका अगर हम मापन करना चाहें कि ये कितना होता है, तो लिख सकते हैं प्रतिरोधकता का प्रास, कह रहा है कि 0.1 ओम से लेकर, ठीक है, ओम से लेकर 900, कितना? 900 ओम तक होता है। ठीक, कितना होता है? 0.1 ओम से लेकर 900 ओम तक। ठीक, दूसरा हम लोग देखेंगे। दूसरा के लिए तब तक आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला जो है, दूसरा जो है कार्बन प्रतिरोध है। क्या है? कार्बन प्रतिरोधक है। क्या है? कार्बन प्रतिरोधक। इनके निर्माण में कार्बन का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा उच्च प्रतिरोधक क्या किया जाता है? बनाया जाता है। मतलब वह प्रतिरोधक जिसे केवल कार्बन से बनाया जाए। किससे बनाया जाए? केवल कार्बन से बनाया जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्बन प्रतिरोधक कहेंगे।
कह रहे कि कार्बन प्रतिरोधक आप माप में बहुत छोटे होते हैं, छोटे मतलब साइज में बहुत क्या होंगे, छोटे होंगे, इसलिए इनके वर्ण कोड द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। मतलब हम एक वर्ण कोड मतलब रंग के द्वारा क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। कितने वर्ण होंगे, 4 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे, 4 वर्ण होंगे। ठीक है, 4 वर्णों द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। पहले 2 वर्ण ये प्रतिरोध के सार्थक अंक को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सार्थक अंक मतलब अंक को दिखाएंगे। ठीक है, जैसे सारणी अगर आप देखना चाहें तो सारणी आप देख सकते हैं, इन पॉइंट कितना 2, काले के लिए 0, भूरा के लिए 1, लाल के लिए 2, इस तरह से। तीसरे वर्ण जो है 10 की घात के अंक को प्रदर्शित करेगा, 10 का पावर 1, 0, 2, 3, 4, इस तरह से। जबकि चौथा जो है सहनशीलता या त्रुटि प्रतिशत को क्या करेगा, बताएं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ एक कार्बन प्रतिरोधक बनाया। क्या बनाया है, कार्बन प्रतिरोधक, और इसमें हमने 4 वर्ण को दिखाया, लाल, बैगनी, वर्ण, हरा, ये हरा और बैगनी, लाल, बैगनी, हरा और वर्णहीन, मतलब वहां पे कोई वर्ण नहीं है, कोई रंग नहीं है। तो लाल और बैगनी का देखिए कितना सार्थक अंक है। ठीक है, लाल और बैगनी का आप देखिएगा तो लाल का 2 है, कितना है, 2 है। ठीक है, जबकि आप अगर बैगनी का देखिएगा तो बैगनी का कितना है, 7 है, हो गया 7 गुना। हरा का देखिए, इसके बाद कौन सा, हरा, तीसरा वर्ण घात को बताएगा ना, तो हरा देखिए कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर, तो यहाँ 10 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद आपको बताया जा रहा है क्या, सहनशीलता या त्रुटि प्रतिशत, तो वर्णहीन जो यहाँ दिख रहा है ये क्या दिखाएगा, त्रुटि या सहनशीलता को। कहने का मतलब इसमें जो त्रुटियां हैं वो कितनी है, 10 का पावर -2 है। कितना है, 10 का पावर -2 है। इस तरह से हम किसी भी कार्बन प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। ये कितना परसेंट है ये भी बता सकते हैं, 20% है। कितना है, 20%। सारणी में आप देख सकते हैं 20% लिखा है, वर्णहीन में क्या लिखा है, 20 लिखा है ना। तो ये आपको इसका बता रहा है, सहनशीलता की त्रुटि का परिसर बता रहा है कि इसमें त्रुटियां कितनी है, 20% है। कितनी है, 20%। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, वर्ण दिए रहेंगे और आपको कोडिंग करने के लिए दिया जाएगा। तो आप सारणी को याद कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, और उसके आधार पे 2 जो है वो सार्थक अंक को दिखाएंगे, जो तीसरा है वो 10 के पावर की घात को दिखाएंगे, और तीसरा जो है वो परसेंटेज को बताएंगे, कौन सी सहनशीलता या त्रुटि प्रतिशत को क्या करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, और किसी तरह का अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। टेक केयर, सी यू।